हेलो गाइस, आई एम संजय बलवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हमारा चल रहा है। आज के क्लास में भी गाइस हम कॉम्प्लेक्स नंबर से कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के जो टॉपिक्स है गाइस वो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और साथ में एक्सरसाइज 1.1 और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी हम देखने वाले हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको डिवीजन कैसे होता है वो समझ में आ जाए। गाइस आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, एक Z1 इक्वल टू 3 प्लस 2i और दूसरा Z2 इक्वल टू 1 प्लस i। आपको Z1 अपॉन Z2 निकालने के लिए कहा गया है। ध्यान दीजिए गाइस, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 3 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस i। गाइस आज के बाद जब कभी भी कॉम्प्लेक्स टर्म आपको डिनोमिनेटर में दिखती है ना, अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में दिखता है, आज के बाद आपको कभी भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में दिखता है तो उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। उसको सॉल्व करने के लिए आपको उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। गाइस क्या करना होता है? मल्टीप्लाई, है ना। तो आपको हमेशा जो टर्म एडजस्ट करनी पड़ेगी वो क्या होगी? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जैसे 3 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस i, डिनोमिनेटर को देखना है। किसको देखना है? डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट है तो आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का एडजस्टमेंट करना है। गाइस क्या करना है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का एडजस्टमेंट। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उसके पहले क्लास में, कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। तो 1 रियल नंबर है, वो एज इट इज रहेगा, है ना। ये रियल पार्ट है, ये एज इट इज रहेगा। ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर प्लस आई है तो उसका आपको अपोजिट लिखना है माइनस आई। अगर यहाँ माइनस आई होता तो उसका अपोजिट आप प्लस आई लिखते। इसको कुछ भी नहीं करते हम, ये एज इट इज लिखते हैं और यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं बस। तो आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट किया है ऊपर और नीचे। तो अब क्या करोगे गाइस? मल्टीप्लाई करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने आते हैं आपको। 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू आई माइनस 3i प्लस 2i इंटू 1 2i प्लस इंटू माइनस माइनस 2i इंटू i अपॉन 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू i प्लस i इंटू 1 i प्लस इंटू माइनस i इंटू i। सही है। आइए गाइस देखिए कितना होगा। Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू, बोलिए, 3 माइनस 3i प्लस 2i माइनस 2i का स्क्वायर अपॉन ये माइनस i और प्लस i हो जाएंगे कैंसल। दिस विल बी 1 माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए। कितनी आई स्क्वायर की वैल्यू? -1 माइनस 3i प्लस 2i माइनस 3i प्लस 2i कितना होगा? माइनस 3 प्लस 2 कितना होता है? -1i माइनस 2 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू 3 माइनस आई माइनस इंटू माइनस प्लस अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस। तो कितना आएगा गाइस? Z1 अपॉन Z2, 3 और 2 5 हो गए, 5 माइनस आई अपॉन 2। इसको आप लिख सकते हो 5/2 माइनस i/2। तो Z1 अपॉन Z2 का आंसर आपका हो जाएगा 5/2 माइनस i 1/2। समझ रहे हैं गाइस आप लोग? हाँ देखिए, 5 सेपरेट कर दिया गाइस। 5/2 माइनस i/2, i के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये आपका गाइस हो गया फाइनल आंसर। आपके आंसर में हमेशा i की टर्म न्यूमरेटर में होनी चाहिए बेटा। आपके आंसर में i की टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए? न्यूमरेटर में। तो आपको डिवीजन कैसे करना है गाइस? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से एडजस्टमेंट करना है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है, कैसे करते हैं? तो फर्स्ट लेक्चर देखिए मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल पार्ट एज इट इज रहता है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है। बस मल्टीप्लाई किया और वैल्यूज पुट की, हमारा हो गया गाइस डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही आसान है, ये आगे भी काफी बार आएगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, नोट कर लीजिए गाइस। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। उसमें 2 एग्जांपल्स आपको दिए हैं।
सिंप्लीफाई करना है गाइस, आपको बहुत आसान है, ध्यान दीजिए गाइस। आज के बाद जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आएगी, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन, तो कैसे आप लोग सॉल्व करोगे, यहां देखो -16 को आप लिख सकते हो 16 इंटू -1, -25 को आप लिख सकते हो 25 इंटू -1, -36 को आप लिख सकते हो 36 इंटू -1, और -625 को आप लिख सकते हो 625 इंटू -1। इज इट ओके और नॉट, है ना। तो आप चाहो तो डायरेक्टली इसको आई स्क्वायर लिख दो गाइस, क्या लिख दो, आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पता है आपको। -1 के बदले क्या लिख रहे हो आप, आई स्क्वायर। -1 के बदले आप आई स्क्वायर लिख रहे हो, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है कि नहीं गाइस। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, है ना। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जहां जहां पे -1 था आपने आई स्क्वायर लिख दिया है। स्क्वायर रूट निकालिए गाइस, 16 का स्क्वायर रूट 4, आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आई, 3 एज इट इज, 25 का स्क्वायर रूट 5, आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आई, 36 का स्क्वायर रूट 6, आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आई, माइनस 625 का स्क्वायर रूट 25, आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आई। तो दिस विल बी 4i प्लस 15i प्लस 6i माइनस 25i। इज इट ओके। 4 और 15 19, 19 और 6 25, तो 25i माइनस 25i इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर कितना है हमारा, 0 है। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई करना है इसको भी। तो मैंने क्या बताया आपको, स्क्वायर रूट के अंदर आप एडजस्टमेंट करोगे, -4 को लिखोगे 4 इंटू -1, -9 को लिखोगे 9 इंटू -1, -16 को लिखोगे 16 इंटू -1। तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4, -1 को आपने क्या लिखा, आई स्क्वायर, -1 को आपने क्या लिखा, आई स्क्वायर, -1 को आपने क्या लिखा, आई स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालिए, है ना। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2i, 5 एज इट इज, 9i का स्क्वायर रूट 3i -3, इसका स्क्वायर रूट 4i, 8i प्लस 15i माइनस 12i, 15 में से 12 के 3 और 8 11i। तो ये आपका हो गया गाइस फाइनल आंसर। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, है ना, बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए एंड बी। ए और बी निकालना है गाइस, और आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है। ए और बी निकालने के लिए कहा गया है और आपको एक इक्वेशन दिया है ना। तो गाइस हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या पढ़ा है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है ना। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब यहां का रियल पार्ट इज इक्वल टू यहां का रियल पार्ट, और यहां का इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू यहां का इमेजिनरी पार्ट। इज इट ओके। बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बोलिए, बोलो बच्चों, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब दोनों के रियल पार्ट इक्वल हो, मतलब a माइनस बी इज इक्वल्स टू a, और साथ में इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। तो इमेजिनरी पार्ट में i नहीं लेना है, i के साथ जो है उतना लेना है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट जब लिखते हो तो i नहीं लिखना है आपको, सिर्फ उसका कोएफिशिएंट लिखना है a प्लस बी। यहाँ पर कितना है i का कोएफिशिएंट 5। इज इट ओके। तो a और a क्या होगा, यहां से कैंसिल, तो माइनस बी इक्वल टू 0, मतलब b इक्वल टू आपको 0 मिल रहा है। बहुत आसान है ना। ये b इक्वल टू 0 यहां पुट कर दीजिए, तो a प्लस 0 इक्वल टू 5, मतलब आपको a इक्वल टू कितना मिल गया, 5 मिल गया गाइस। बहुत ही आसान है गाइस, बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 1.1 का थर्ड पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का मिला के आपको एक रिलेशन दिया है, आपको a और b निकालने के लिए कहा गया है। तो गाइस यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो आपको इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, ओपन करना पड़ेगा। तो करिए गाइस मल्टीप्लाई, a इंटू 2 2a, a इंटू i a i, b इंटू 2
2b, b इंटू आई बी आई इज इक्वल टू b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a आई। तो यहाँ पर गाइस देखिए कैसे रियल पार्ट अलग दिया है, इमेजिनरी पार्ट अलग दिया है। तो यहाँ पर भी हमको रियल टर्म को एक साथ करना पड़ेगा और इमेजिनरी टर्म को एक साथ करना पड़ेगा। तो रियल टर्म क्या दिख रही है आपको, 2a और 2b। इसमें आई नहीं है ना गाइस, जिसमें आई नहीं है वो रियल टर्म है। और आई वाले टर्म्स कौन से हैं, ए आई प्लस बी आई इज इक्वल टू बी प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a आई। सही है, तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2a प्लस 2b, आई कॉमन निकाल लीजिए, इज इक्वल्स टू b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a आई, है ना। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे गाइस। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ इक्वलिटी दी है, रियल पार्ट और रियल पार्ट इक्वेट करिए। देयरफॉर 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू b प्लस 1, ये b को इधर लेके आइए, तो 2a प्लस 2b माइनस b इक्वल टू 1, तो 2a प्लस b इक्वल्स टू 1, ये एक इक्वेशन मिल गई गाइस। समझ रहे हैं आप लोग, इन दोनों को इक्वेट करिए, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, बोलिए a प्लस बी इक्वल्स टू 10 प्लस 2a, 2a को उधर लेके आ जाइए, a माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 10, मतलब माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू 10। और एक इक्वेशन मिल गया गाइस, माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10। अब गाइस ये दो इक्वेशन हमको सॉल्व करने हैं, है ना। तो कौन सा इक्वेशन है, पहला 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1 और दूसरा माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू 10, है ना। अब गाइस डायरेक्टली हम क्या करेंगे, या तो इसके कोएफिशिएंट हम सेम कर सकते हैं या तो डायरेक्टली इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी के टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आइए गाइस सब्ट्रैक्ट करते हैं। गाइस मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब्ट्रैक्शन आता है ना। ये आपको दो इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ माइनस साइन लगाते हैं तो आप इनकी साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। समझ रहे हैं गाइस, ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पे माइनस लिखा ना, तो आप क्या करिए, साइन चेंज कर दीजिए। कैसे कर, आपको अगर कोई दूसरा मेथड आता है वैसे भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ माइनस साइन लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया। अब ये माइनस को देखिए भी मत, ये माइनस को देखिए भी मत, 2a प्लस a। अब साइन आपकी ये वाली नहीं है, ये है। अगर आपको कोई और तरीका आता है वैसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने माइनस साइन अप्लाई की, माइनस माइनस प्लस लिखा, माइनस प्लस माइनस लिखा, माइनस प्लस माइनस। इसको देखना नहीं है, इसको भी नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है, ये भी साइन नहीं देखनी है। अब डायरेक्टली 2a प्लस a, 2a प्लस a कितना हो गया, 3a प्लस b माइनस b, प्लस b माइनस b क्या हो गए, कैंसिल हो गए गाइस। प्लस b माइनस b क्या हो गए, कैंसिल। 1 माइनस 10 माइनस 9। तो गाइस आपको a यहां से मिलता है -3, a कितना मिलता है गाइस, -3। आपको a मिल चुका है, यहां पर या यहां पर कहीं भी आप a पुट कर दीजिए, आपको b मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन लिख लेता हूं, यहां पे क्या थी, 2a प्लस बी इक्वल टू 1, तो 2 इंटू -3 प्लस बी इक्वल टू 1, -6 प्लस बी इक्वल टू 1, मतलब बताइए, -6 प्लस बी इक्वल टू 1, बी इधर ही रहेगा, वो उधर चल जाएगा, तो बी इक्वल टू मिल जाएगा आपको 7। तो आपको ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। तो इस तरीके से बहुत आसानी से गाइस आपने ए और बी निकाल लिया है। लिख लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, 1.1 का थर्ड पार्ट का ही क्वेश्चन है गाइस ये। ए बी आई इक्वल्स टू 3ab माइनस 12i, है ना। तो गाइस आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट दिया है बट रियल पार्ट दिया ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट दिया है बट रियल पार्ट दिया नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हो 0 प्लस ab आई इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस 12i। समझ रहे हो आप लोग, रियल पार्ट नहीं है तो 0 ले सकते हैं इसको, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बताइए गाइस, इक्वेट करिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो 0 इज इक्वल्स टू 3a माइनस बी, मतलब 3a इक्वल्स टू b
मतलब a इज इक्वल टू b बाई 3। यहां से हमको एक रिलेशन मिला है गाइस। क्या मिला है? रिलेशन। इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करिए। इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते वक्त ध्यान देना है, आई नहीं लिख देना है, आई का कोएफिशिएंट लिखना है। आई का कोएफिशिएंट AB, आई का कोएफिशिएंट 12। पुट करिए वैल्यूज, वैल्यू पुट करिए। ए की कितनी? ए के बदले लिखिए b बाई 3। ए के बदले क्या लिखोगे? b बाई 3 इंटू बी इक्वल्स टू 12। समझा क्या आपको? ए की वैल्यू b बाई 3, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो b इक्वल टू प्लस माइनस 6। b कितना मिला गाइस? प्लस माइनस 6 मिला। अब b की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस 6 और एक माइनस 6। तो आपके पास रिलेशन है। क्या रिलेशन है गाइस आपके पास? a इक्वल्स टू b बाय 3। पुट करिए a इक्वल टू 6 बाय 3, तो a इक्वल्स टू 2 मिल रहा है। तो यहां पे आपको क्या वैल्यूज मिल रही है? a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 6। ये आपका एक सेट हो गया। यहां पर भी आपके पास वही रिलेशन है, a इक्वल्स टू b बाय 3। तो a इक्वल्स टू, बताइए, b की वैल्यू माइनस 6 बाय 3, तो a की वैल्यू कितनी मिल रही है? -2। तो दूसरा सेट क्या हो गया? -2 a की वैल्यू और b का वैल्यू -6। तो आपको दो सेट मिल रहे हैं a और b के वैल्यूज, एक ये वाला और एक ये वाला। क्योंकि b के आपके दो आंसर है, एक +6 और -6। तो एक बार +6 को सॉल्व किया, एक बार -6 को सॉल्व किया गाइस। समझा आपको? नोट कर लीजिए गाइस, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 1.1 का थर्ड का फिफ्थ पार्ट। 1.1 का थर्ड का फिफ्थ पार्ट। अगेन गाइस आपको a और b निकालना है, और आप देख सकते हो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की टर्म जो है इमेजिनरी टर्म है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे दिया हुआ है गाइस। कॉम्प्लेक्स नंबर कहां दिया हुआ है? नीचे। तो गाइस इसको हम लिख सकते हैं a प्लस आई बी इक्वल टू 1/3 माइनस 2i। सही है कि नहीं गाइस? है ना? दोनों का रेसिप्रोकल निकाल लिया गाइस। अब ये तो ऊपर आ गया, बट ये नीचे आ गया। तो जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आता है, मैंने आपको आज स्टार्टिंग में बताया डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आएगा तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट करिए गाइस। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को क्या करिए? एडजस्ट। तो ये नंबर एज इट इज रहता है, यहाँ पर -2i है, इसलिए उसका अपोजिट साइन +2i। एडजस्ट किया गाइस, ऊपर और नीचे क्या किया? ऊपर नीचे एडजस्ट किया गाइस। तो a प्लस आई बी इक्वल टू 1 इंटू 3 1 इंटू 2i, 1 इंटू 3 प्लस 2i। तो गाइस 3 प्लस 2i ही होगा ना? हाँ, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करिए। 3 इंटू, बताइए, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2i 6i, -2i इंटू 3 -6i, -2i इंटू प्लस 2i, -2i इंटू 2i प्लस 6i माइनस 6i कैंसल। तो a प्लस आई बी इक्वल टू, बोलो बच्चों, 3 प्लस 2i अपॉन 9 माइनस 2i इंटू 2i -4i स्क्वायर। ठीक है? तो a प्लस आई बी इक्वल्स टू 3 प्लस 2i अपॉन 9 माइनस 4i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो दिस विल बी 3 प्लस 2i अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस। तो a प्लस आई बी इक्वल्स टू 3 प्लस 2i अपॉन 30। तो आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स टर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर आ गया है, आई की टर्म इमेजिनरी पार्ट ऊपर आ गया है, नीचे इमेजिनरी पार्ट नहीं है गाइस। तो a प्लस आई बी सेपरेट करिए, 3/13 प्लस 2/13 आए। कंपेयर करिए गाइस, क्या करिए? कंपेयर रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। रियल पार्ट कितना है? a। तो a विल बी इक्वल टू 3/13। इमेजिनरी पार्ट कितना है गाइस? इमेजिनरी पार्ट b है, इमेजिनरी पार्ट कितना है? 2/13। तो ये आपकी गाइस वैल्यूज हो गई a और b की। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, है ना? बहुत सिंपल है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। जब इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हैं तो i नहीं लिखना है, i का कोएफिशिएंट लिखना है गाइस। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 1.1 एक्सरसाइज का थर्ड का सिक्स्थ क्वेश्चन, जहां पर अगेन हमको a और b निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दीजिए। ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। a इंटू 1 a प्लस a इंटू आई ए आई प्लस आई बी इंटू 1 आई बी प्लस आई बी इंटू आई इक्वल टू 2 प्लस आई। So this will be a plus ai plus bi plus
बी आई स्क्वायर, आई इंटू आई है गाइस, इक्वल्स टू 2 प्लस आई, तो ए प्लस ए आई प्लस बी आई प्लस बी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस आई। ठीक है बेटा, हाँ, तो दिस विल बी ए प्लस ए आई प्लस बी आई माइनस बी इक्वल्स टू कितना, 2 प्लस आई। तो रियल पार्ट एज इट इज लिख दीजिए, रियल पार्ट कितना हो गया, a माइनस बी, बिना i वाला टर्म, और यहां से i कॉमन निकाल लीजिए, तो दिस विल बी, समझ रहे हैं आप लोग, ए आई प्लस बी आई को लिखा, a प्लस बी आई इज इक्वल टू 2 प्लस आई। इक्वेट करिए, किसको इक्वेट करोगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। यहाँ पे इमेजिनरी टर्म के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना गाइस, यहाँ पे इमेजिनरी टर्म के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। इक्वेट करिए, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2, a माइनस बी इक्वल टू 2, और दूसरा a प्लस बी इक्वल टू 1। ऐड करिए, क्या करिए, ऐड, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, तो 2a इक्वल टू 3, मतलब a इक्वल टू मिल गया कितना, 3/2। a कितना मिल गया गाइस, 3/2 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, बताइए आपको क्या निकालना है, b निकालना है। तो आपके पास दो इक्वेशन थे, एक a माइनस बी इक्वल टू 2 और एक a प्लस बी इक्वल टू 1, किसी में भी पुट कर लीजिए। तो यहां पुट कर लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 1, a की वैल्यू 3/2 प्लस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 माइनस 3/2, मतलब 2 माइनस 3/2, तो b मिल जाएगा -1/2। तो गाइस आपको a और b दोनों मिल चुके हैं जो आपको निकालने थे, बहुत ही गाइस आसान है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 19। इफ a प्लस 3i अपॉन 2 प्लस ib इक्वल टू 1 माइनस i, शो दैट 5a माइनस 7b इक्वल टू 0। शो दैट करना है गाइस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दीजिए। गिवन, व्हाट इज गिवन गाइस, बताइए, a प्लस 3i अपॉन 2 प्लस ib इक्वल टू 1 माइनस i, ये आपको दिया है ना। कॉम्प्लेक्स टर्म जो है वो नीचे दी हुई है, या तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो देयरफॉर वी कैन राइट a प्लस 3i इक्वल टू 1 माइनस i इंटू 2 प्लस ib, तो दैट विल बी a प्लस 3i, मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 2 1 इंटू ib माइनस i इंटू 2 माइनस 2i माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस i इंटू ib, समझा आपको। तो a प्लस 3i इक्वल टू 2 प्लस bi माइनस 2i माइनस bi स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस 3i इक्वल टू 2 प्लस bi माइनस 2i माइनस bi स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो a प्लस 3i इज इक्वल टू 2 प्लस bi माइनस 2i माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस। रियल टर्म्स को एक साथ करिए, इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ करिए, रियल टर्म्स को एक साथ, तो दैट विल बी 2 प्लस बी, इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ, आई कॉमन ले लीजिए, ले लिया सर आई कॉमन। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वल करो, इक्वेट करो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो बताइए गाइस क्या होगा, a इज इक्वल टू 2 प्लस b, और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे तो 3 इक्वल्स टू b माइनस 2, ये b यहां से मिल जाएगा, b इक्वल्स टू 5 मिल गया, b इक्वल्स टू कितना मिल गया, 5, पुट करिए, b इक्वल्स टू 5 यहां पर पुट करिए गाइस, तो a इक्वल्स टू 2 प्लस 5, तो a मिल गया आपको 7, a कितना मिल गया 7, बट आपको शो दैट करना है, तो कंसीडर करो, क्या करो, कंसीडर LHS इक्वल्स टू 5a माइनस 7b, तो 5 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 5, तो दैट विल बी 35 माइनस 35 इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। देयरफॉर 5a माइनस 7b इक्वल टू 0 मिल गया गाइस, 5a माइनस 7b क्या मिल गया, 0 मिल गया। बहुत ही आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। इफ a प्लस आई बी इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो क्या दिया है गाइस आपको, a प्लस आई बी इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। दो तरीके आपके पास करने के,
या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या तो इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से एडजस्ट करिएगा इस पूरा, है ना। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब 1 माइनस आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, वैसा कर सकते हो या तो डायरेक्टली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बताइए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका आसान है, छोटा भी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, है ना। तो a इंटू 1 a इंटू माइनस ए आई, बी आई इंटू 1 बी आई माइनस बी आई इंटू आई, बी आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस आई। तो a माइनस ए आई प्लस बी आई माइनस बी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। तो a माइनस ए आई प्लस बी आई माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस आई। रियल टर्म्स एक साथ करिए, इमेजिनरी टर्म्स एक साथ। रियल टर्म मतलब a प्लस बी एक साथ कर दिया, और i की टर्म्स क्या है, माइनस ए प्लस बी। आई कॉमन ले लिया गाइस, समझा कि नहीं। ये a प्लस बी साथ में, यहां से i कॉमन ले लिया तो माइनस ए प्लस बी बचा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। अगेन गाइस यहाँ पे i के साथ कुछ नहीं है, मतलब कितना है। अगेन गाइस यहाँ पे i के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्या है, 1। इक्वेट करिए गाइस, रियल टर्म को रियल टर्म के साथ, इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म के साथ। तो a प्लस बी इक्वल टू 1 और माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, दो इक्वेशन मिल रहे हैं गाइस आपको। तो a प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 1 ऐड करिए तो यू विल गेट 2b इक्वल्स टू 2, मतलब आपको मिलेगा b इक्वल्स टू 1 मिलेगा। तो b इक्वल्स टू 1 मिल गया, पुट कर दो यहां पर, यहां पुट कर दो। तो माइनस ए माइनस ए प्लस बी की वैल्यू 1 इक्वल टू 1। तो माइनस ए इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू आपको कितना मिल गया गाइस, 0 मिल गया। तो आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, कौन कौन सी, एक a इक्वल टू 0 और दूसरी b इक्वल टू 1। आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1। आपको प्रूव दैट करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कंसीडर LHS इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो आंसर आएगा 1 विच इज इक्वल टू RHS। कितना आसान है गाइस, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूव करना था और आपने प्रूव कर दिया है। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट। जैसे हमको भी a और b हमने निकाला, तो वैसे यहाँ पर हमको गाइस x और y निकालना है, ठीक है। तो आपको गाइस एक इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y इंटू आई प्लस 4i इक्वल्स टू 5। आपको x और y निकालना है, बहुत ही गाइस आसान है। देखिए, तो x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y की 4i को उधर लेके जाइए, तो 5 माइनस 4i इज इट ओके। अब गाइस आप देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है रियल पार्ट बिना i का, ये इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिलते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। गाइस कितना रहेगा, -4, क्योंकि i के साथ -4 है बेटा। तो आपको ये दो इक्वेशंस मिल चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आसानी से आता है, ये आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। तो जैसे कि आपको पता है, एक आपको यहाँ पे वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है गाइस। एक वेरिएबल आपको क्या करना होता है, एलिमिनेट। तो यहाँ पे y के साथ +2, यहाँ पे y के साथ -3 है, तो दोनों की कोएफिशिएंट्स इक्वल करने हैं आपको। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए किससे, 3 से, और इसको आप मल्टीप्लाई करिए 2 से। तो बताइए कितना होगा बच्चों, 3x प्लस 6y इक्वल टू 15, 4x माइनस 6y इक्वल टू -8। ऐड कर लीजिए गाइस, क्या कर लीजिए, ऐड। तो प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1। x आपको 1 मिल चुका है। आप इन दोनों में से किसी में भी x पुट कर दीजिए, आपको y मिल जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 5, मतलब 1 प्लस 2y इक्वल टू 5। तो 2y इक्वल टू 4, मतलब y इक्वल टू 2 मिल जाएगा बच्चों। इज इट ओके। तो गाइज आपको वैल्यूज मिल चुकी हैं, x की 1 और y की
2, दो वैल्यूज आपको मिल गई है, एक एक्स की और एक वाई की, जो गाइस आपको क्वेश्चन में निकालना था। बहुत आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड पार्ट। यहाँ पर भी गाइस हमको एक्स और वाई निकालना है। तो आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है सबको। एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस आई प्लस वाई माइनस 1 इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई इज इक्वल्स टू आई। इज इट ओके गाइस? करिए गाइस, मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना होगा। x इंटू 1 x इंटू माइनस आई माइनस एक्स आई, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू माइनस आई प्लस y इंटू 1 y प्लस y इंटू आई वाई आई माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1 इंटू आई माइनस आई अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझा कि नहीं गाइस? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज इट ओके? अब कोशिश करिए, उसके पहले यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। कोशिश करिए रियल टर्म्स को एक साथ लिखिए और इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ। तो ये गाइस हो गए दो रियल टर्म, तो ये हो गया x प्लस वाई। इमेजिनरी टर्म्स क्या क्या है? माइनस एक्स आई है, माइनस आई है, वाई आई है और माइनस आई है अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू आई हो गया गाइस। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और यहां पर भी सिंप्लीफाई करिए। x प्लस वाई और यहां से i की टर्म कॉमन लीजिए गाइस। क्या लीजिए? i की टर्म कॉमन, तो क्या आएगा? माइनस एक्स। यहां पर कुछ नहीं है मतलब कितना है गाइस? 1 है। यहां पर कुछ नहीं है मतलब कितना है? 1 माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 और i कॉमन अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू i। तो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 आई इज इक्वल्स टू 2i। तो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2i इक्वल टू 0 प्लस 2i। सर आपने ऐसा क्यों किया? गाइस यहाँ पे रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट भी है, बट यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट था, तो इक्वेट करने के लिए रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करना होता है। तो कुछ नहीं था तो मैंने 0 लिख दिया। 0 प्लस 2i 2i होता है। तो इससे क्या होगा? इससे हम इक्वेट कर पाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 0 और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा गाइस? दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 2। समझ रहे हैं? इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट किया, आई नहीं लिखते हैं, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 हो गया। तो आपको ये एक इक्वेशन मिल गया बच्चों, ठीक है, और ये भी एक इक्वेशन मिल गया है। दो इक्वेशन आपके पास है, सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 ऐड कर लीजिए, तो 2y इक्वल्स टू 4 मतलब y इक्वल्स टू 2 मिल गया। y कितना मिल गया? 2। आप चाहे तो y की वैल्यू यहां पुट करिए गाइस, या तो यहां पुट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यहां पुट कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू मिल गया आपको -2। तो आपको x और y दोनों मिल चुके हैं। बहुत ही आसान है गाइस, सिंपल ही नोट कर लीजिए। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 1.1 एक्सरसाइज 24 का थर्ड पार्ट है ना। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है गाइस ये, इस पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना होगा, ध्यान दीजिए। अगेन आपको क्या करना है गाइस? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ताकि सिंप्लीफाई हो सके आपका इक्वेशन। बताइए बच्चों, x प्लस आई वाई इंटू 2 माइनस 3i प्लस 2 प्लस आई इंटू 2 प्लस 3i अपॉन 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i इज इक्वल्स टू कितना? 9/13 प्लस 9/13i। ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया गाइस मैंने। करिए गाइस, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना आता है आपको? बताइए। 2x माइनस 3xi प्लस 2iy माइनस 3yi स्क्वायर। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया गाइस मैंने, ब्रैकेट आपको आना चाहिए। ये हो जाएगा 4 प्लस 6i प्लस 2i प्लस 3i स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। a प्लस बी ए माइनस बी, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझा? इज इक्वल्स टू 9/13 प्लस 9/13i। चलिए रियल टर्म्स ढूंढिए गाइस। कहाँ है रियल टर्म्स? बताइए।
ये 2x रियल टर्म है, उसके बाद आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद वो भी रियल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं ताकि सारी रियल टर्म्स हमको एक साथ दिख सके। तो दिस विल बी 2x माइनस 3xi प्लस 2iy माइनस 3y, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 4 प्लस 6i प्लस 2i प्लस 3, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9i स्क्वायर, माइनस कितना 9i स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 9/13 प्लस 9/13i। इज इट ओके? हाँ, अब गाइस बहुत सारे टर्म्स हो चुके हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बताइए। दिस विल बी 2x माइनस 3xi प्लस 2iy माइनस इंटू माइनस प्लस 3y प्लस 4, 6i प्लस 2i is 8i प्लस 3 इंटू -1 -3 होल अपॉन 4 माइनस 9, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 9/13 प्लस 9/13i। रियल टर्म्स ढूंढो, कहां पर है रियल टर्म्स। ये रियल टर्म है, ये भी रियल टर्म, ये भी रियल टर्म और ये भी रियल टर्म। ये आपका इमेजिनरी टर्म है ना, और ये भी इमेजिनरी टर्म, सही है क्या? हाँ, बताइए गाइस, रियल टर्म्स को साथ में लिख लीजिए। 2x प्लस 3y प्लस 4 माइनस 3, ये हो गए रियल टर्म्स। और इमेजिनरी टर्म्स में से i कॉमन ले लो साथ में, तो दिस विल बी माइनस 3x प्लस 2y प्लस 8, i कॉमन ले लिया, समझा क्या आपको? 1 2 3 साथ में लिख लिया और i भी कॉमन ले लिया, अपॉन माइनस माइनस प्लस दिस विल बी 13 इज इक्वल्स टू 9/13 प्लस 9/13i। ये 13 को उधर भेज दीजिए और ये सिंप्लीफाई करिए, तो दिस विल बी 2x प्लस 3y प्लस 1। इज इट ओके? हाँ, और दिस विल बी माइनस 3x प्लस 2y प्लस 8i। जगह नहीं है गाइस, यहां पे लिख रहा हूं, इक्वल्स टू 9/13 प्लस 9/13i इंटू 13। ये 13 उधर चला जाएगा ना गाइस, हाँ, ये 13 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 13 कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस विल बी 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस माइनस 3x प्लस 2y प्लस 8i इज इक्वल्स टू 9/13 इंटू 13 प्लस 9/13i इंटू 13 विल गेट कैंसल आउट गाइस, ठीक है? इतना आप लोग नोट कर लीजिए, आगे जगह नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो ये रब करने के बाद आगे गाइस सॉल्व करना होगा, इतना आप लोग गाइस नोट कर लीजिए। गाइस इस तरीके से आपकी टर्म्स आ रही हैं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो दैट विल बी 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 9, तो दिस विल बी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। यहां से गाइस आपको एक इक्वेशन मिल गई है, और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे तो माइनस 3x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 9। इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते वक्त आए नहीं लिखना है, सिर्फ उसका कोएफिशिएंट लिखना है, तो माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। ये गाइस आपको दो इक्वेशंस मिल चुके हैं, इनको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, बहुत आसान है ये तो आपको ऑलरेडी आता है। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। एक वेरिएबल गाइस आपको एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे x को एलिमिनेट करना बहुत आसान है, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो दिस विल बी 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 24 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2। ये कैसे सॉल्व करना है गाइस, मैं तो ये नहीं बता पाऊंगा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बहुत टाइम चले जाएगा हमारा। प्लस माइनस कैंसल, कितना मिलेगा बोलो? 13y इक्वल्स टू 26, मतलब y इक्वल्स टू 2 मिल गया। y कितना मिल गया बच्चों? 2 मिल गया। अब या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, जहां पे आप चाहे वहां पे आप y पुट कर सकते हो। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, तो 2x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, मतलब 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, तो आपको x मिल जाएगा गाइस 1। बहुत ही आसानी से आपको x मिल गया है, तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेंथी था, बट नोट कर लीजिएगा, इस x और y आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 1.1 का 24th का 4th क्वेश्चन।
यहाँ पर अगर हमको गाइस एक्स और वाई निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्या दिया हुआ है गाइस, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स प्लस 3xi प्लस 2y माइनस वाई आई, 5 को उधर भेज दीजिए और आई क्यूब को भी उधर भेज दीजिए, है ना। तो रियल पार्ट को एक साथ लिखिए, x प्लस 2y रियल पार्ट हो गया, x प्लस 2y रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लीजिए, लिख लिया सर मैंने। 5 एज इट इज माइनस आई क्यूब की वैल्यू, है ना। पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया है आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, आपको याद करना है गाइस। आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है गाइस, माइनस आई। सो दिस विल बी x प्लस 2y प्लस 3x माइनस वाई, आई विल बी कॉमन, 5 प्लस आई, है ना। 5 प्लस आई, आई के साथ कुछ नहीं है मतलब कितना है गाइस, आई के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। इक्वेट करिए बच्चों, क्या करिए, इक्वेट रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो इक्वेशन मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये दो गाइस आपको इक्वेशंस मिल चुके हैं, ठीक है, दो इक्वेशंस आपको मिल चुके हैं। इनको आपको सॉल्व करना है गाइस। क्या करना है, सॉल्व करना है, एलिमिनेट करना है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। y को एलिमिनेट करना बहुत आसान है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, इसको 2 से, ताकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाए। गाइस ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, दोनों को ऐड कर लीजिए, कैंसिल हो जाएंगे। 7x इक्वल टू 7 मतलब x इक्वल टू 1 मिल जाएगा। x इक्वल टू 1 या तो इसमें पुट करिए या तो इसमें पुट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 4 मतलब y इक्वल टू आपको 2 मिल गया। ये भी गाइस आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 1.1 का 24 का 5th क्वेश्चन। x प्लस 2i प्लस 15 इंटू आई का पावर 6 y इज इक्वल टू 7x प्लस आई का पावर 3 इंटू वाई प्लस 4। ठीक है, ये आई का पावर 6 आई का पावर 3 देख के डरना नहीं है गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो x प्लस 2i प्लस 15, इसको तोड़ो, आई का पावर 4 इंटू आई स्क्वायर y इज इक्वल टू 7x। आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है, मैंने अभी आपको बताई फिर से। ठीक है, तो x प्लस 2i प्लस 15, आई का पावर 4 इज 1, आई स्क्वायर इज माइनस 1 इज इक्वल टू 7x प्लस इंटू माइनस माइनस आई इंटू वाई प्लस 4। ठीक है, दिस इज x प्लस 2i प्लस इंटू माइनस माइनस 15y इज इक्वल टू 7x माइनस y प्लस 4 इंटू आई। रियल टर्म्स एक साथ लिखिए, इमेजिनरी टर्म्स एक साथ लिखिए। तो ये हो गया आपका रियल टर्म x माइनस 15y रियल टर्म, इमेजिनरी टर्म 2i रियल टर्म एज इट इज माइनस इमेजिनरी टर्म। ठीक है, यहाँ माइनस से ध्यान रखिएगा गाइस। रियल टर्म को गाइस रियल टर्म के साथ इक्वेट करिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो x माइनस 15y इज इक्वल टू 7x और यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 इक्वल टू माइनस साइन है ना, i का कोएफिशिएंट 2 है, i का कोएफिशिएंट माइनस ब्रैकेट में y प्लस 4 है। तो ये आसान है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वाई माइनस 4, y को इधर लेके आ जाइए, तो माइनस 4 माइनस 2, तो y इक्वल टू मिल गया माइनस 6। y कितना मिल गया गाइस, माइनस 6। पुट कर लीजिए, x माइनस 15, y की वैल्यू माइनस 6 इज इक्वल टू 7x माइनस माइनस प्लस 15 6 का कितना होता है 90, उधर जाएगा तो 6x, तो x इक्वल टू मिल जाएगा 15। तो बहुत ही आसान है गाइस, आपको x की वैल्यू 15 मिल चुकी है और y की वैल्यू माइनस 6 मिल चुकी है। नोट कर लीजिए गाइस, बहुत सिंपल है। आइए गाइस होमवर्क के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो आज मैंने पढ़ा है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है पूरा होमवर्क। इफ a एंड b आर रियल, आपको एक इक्वेशन दिया है, आपको a और b निकालना है गाइस। तो मैंने हिंट यहाँ पे दी है, ये 0 एज इट इज है, 5 आई क्यूब को इधर कर दिया है हमने। i का पावर 4 का वैल्यू पुट कर दीजिए, आई क्यूब का वैल्यू पुट कर दीजिए, पूरा मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ पुट कर दीजिए। बहुत आसान है। सॉल्व एग्जांपल 3 है, पेज नंबर 5 का। मिस्टेनियस एक्सरसाइज 3 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करिए। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन है, माइनस 64 को लिखिए 64 इंटू माइनस 1, एक लाइन में गाइस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज जो क्वेश्चन पढ़ा है उसके ऊपर ही गाइस डिपेंडेंट है। मिस्टेनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स और वाई की वैल्यूज गाइस आपको निकालना है। तो देख लेते हैं गाइस, आइए चारों क्वेश्चन। गाइस पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे एक्स और वाई के, आपको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन में गाइस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है गाइस, आपको इसको उधर लेके चले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए।
तो ये कितना बन जाएगा 2 + 3i इंटू 7 - i। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, x और y को इक्वेट कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरा, ठीक है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए गाइस, आपको आंसर मिल जाएगा बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन देख लीजिए गाइस, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं इसके बारे में। i का पावर 9, ये तो एज इट इज रहेगा, i के पावर 9 को ब्रेक करिए, i का पावर 8 इंटू i का पावर 1, फिर i का पावर का स्क्वायर, i का पावर 4 का स्क्वायर इंटू i। इस तरीके से गाइस को आप पुट कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लेना। i के पावर 7 को ब्रेक करिए, i का पावर कितना ब्रेक करोगे बोलो, i का पावर 4 इंटू i का पावर 3, i का पावर 4 का वैल्यू 1, i का पावर 3 का वैल्यू -i, i के पावर 16, i के पावर 16 को कैसे लिखोगे, i का पावर 4 का पावर 4, i का पावर 4 1 होता है, 1 का पावर 4। इस तरीके से गाइस पूरी वैल्यूज पुट अप कर लीजिएगा, आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आंसर्स चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में गाइस आंसर्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, होमवर्क जरूर सॉल्व करिएगा, प्रॉब्लम्स नोटबुक में जरूर नोट करिएगा, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होते जाएगी। गाइस वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ही लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच।